अंडर द पावर जिम यी जीजिया की कहानी मिंग राजवंश के दौर की एक बेहद रोमांचक मिस्ट्री रोमांस दास्तान है, जिसकी शुरुआत तब होती है जब शाही खजाने से बांध निर्माण के लिए रखे गए 1 लाख चांदी के सिक्के रहस्यमय तरीके से चोरी हो जाते हैं और सम्राट इस संवेदनशील मामले की कमान अपने सबसे क्रूर, तेज तर्रार और गुप्त पुलिस जिन यी वेई के कमांडर लू यी को सौंपते हैं। इस मिशन में स्थानीय जांच एजेंसी 6 डोर्स की माहिर, तेज दिमाग और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट महिला जासूस युआन जिन शिया को उनकी सहायता के लिए लगाया जाता है। जहां शुरुआत में दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते। लू यी को जिन शिया लालची और गैर गंभीर लगती है, जबकि जिन शिया लू यी को बेहद घमंडी और बेरहम मानती है। मगर जब वे इस चोरी की जड़ों की तलाश में यांगजो की यात्रा करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि ये केवल धन की लूट नहीं, बल्कि जापानी समुद्री डाकुओं, स्थानीय तस्करों और शाही दरबार के सबसे ताकतवर व भ्रष्ट मंत्री यान शी फान के देशद्रोह का एक बहुत बड़ा जाल है। यांगजो में कई जानलेवा हमलों, भूतिया जहाजों, रहस्यमय जहरों और षड्यंत्रों का साथ मिलकर मुकाबला करते हुए लू यी बार-बार अपनी जान जोखिम में डालकर जिन शिया को बचाता है, जिससे जिन शिया की मासूमियत और निष्ठा लू यी के बर्फीले दिल को पिघला देती है और दोनों के बीच एक गहरा, अटूट प्रेम जन्म लेता है। हालांकि कहानी तब एक अत्यंत दर्दनाक मोड़ लेती है, जब जांच के दौरान ये चौंकाने वाला सच उजागर होता है कि जिन शिया वास्तव में उस पूर्व ग्रैंड सेक्रेटरी शिया की इकलौती जीवित पोती है, जिनके पूरे परिवार को सालों पहले झूठे देशद्रोह के आरोप में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। और सबसे दुखद बात ये निकलती है कि उस खूनी साजिश में यान शी फान के साथ साथ लू यी के पिता ने भी अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए अहम भूमिका निभाई थी। इस खूनी पारिवारिक अतीत और बदले की आग के बीच लू यी जिन शिया को सुरक्षित रखने और अपने पिता के पापों का बोझ खुद उठाने के लिए भारी मन से उससे दूरी बना लेता है। मगर यान शी फान जब सीधे सम्राट की सत्ता को उखाड़ फेंकने की अंतिम बगावत करता है, तो जिन शिया और लू यी अपने व्यक्तिगत दर्द और आंसुओं को भुलाकर देश की रक्षा के लिए फिर से हाथ मिलाते हैं और अदम्य साहस के साथ यान शी फान के सभी सबूत जुटाकर उसे मृत्यु दंड के तख्ते तक पहुंचाते हैं। इसके तुरंत बाद शिया परिवार को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने और अपने पिता के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए लू यी खुद सम्राट के सामने अपने परिवार के अपराधों को कबूल करके जेल में चला जाता है, जहां उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जिन शिया हार नहीं मानती। वो अपने प्यार के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जुटाती है, जेलर को रिश्वत देकर लू यी से मिलने जाती है और सालों तक कड़ाके की ठंड में जेल के बाहर उसका इंतजार करती है। जिसके बाद लू यी की पुरानी देशभक्ति और सेवाओं को देखकर सम्राट उसकी सजा माफ कर रिहाई का आदेश देते हैं और अंत में बर्फबारी के बीच आंसुओं और वफादारी से भरे एक दिल छू लेने वाले मिलन के साथ ये कहानी अपने सुखद मुकाम पर पहुंचती है।